आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान। उससे पहले की थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए। ट्रंप का दौरा तेहरान से कबल फील्ड मार्शल को फ़ोन, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। रॉयटर्स जो गैर मुल्की खबर एजेंसी है उसने ये दावा किया है और उन्होंने कहा है कि जी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। और राइटर्स ये भी कहता है कि अमेरिका की जानिब से बुनियादी तौर पर दरख्वास्त की गई थी कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए, क्योंकि जंग तवील होती चली जा रही है। अब इक़्तिसादी पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ा दी हैं ईरान पर। वो कह रहे हैं कि जी नए अब चूँकि बात हो गई है। अच्छा, फिर हुआ ये कि जनाब अब इसमें अहम मौका है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब आज दौरा ईरान पर तेहरान पहुँच चुके हैं और वहाँ उनकी ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं इस्कंदर मोमनी, उनसे मुलाकात हुई है और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब वो भी इसमें शामिल थे। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि बड़ी अहम चीज़ है कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसी सिलसिले में ये वहाँ पहुँचे हैं। सर मेरे साथ मौजूद हैं नवेज़ ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं दानिशवर। सर ये बताइए, सबसे पहले मैं जानना ये चाह रहा हूँ, ये ख़बर शामिल भी हमने सबसे पहले इसलिए की है कि ख़ित्ते में जब तक अमन अमान नहीं होगा, ज़ाहिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बड़ा असर पड़ता है इन तमाम चीज़ों का। वैसे तो दुनिया भर में ही असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अब फिर एक बार दरख्वास्त पाकिस्तान से की गई है कि भाई अपना किरदार पाकिस्तान अदा करे? अमेरिका को आप समझते हैं कि तमाम हथकंडे या तमाम कार्रवाइयाँ करके वो थक चुका और फिर ज़ाहिर पलट कर आया पाकिस्तान के पास? अली, अगर हम जंग को स्टार्ट से देखें, हम फरवरी से और अभी तक, तो हमने देखा कि जो अहदाफ अमेरिका के और इसराइल के थे इस जंग की इब्तिदा में, और पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने ईरान पे हमले किए थे और अस्करी तौर पे जो कुछ कर सकते थे उन्होंने अपना फुल 100% दिया। और उसके बावजूद दो एटमी ताकतें मिलके ईरान को नहीं हिला सकी और जो उनके अहदाफ थे, नंबर 1 ये थे कि रिजीम चेंज करना था, इनको हटा के अपनी मर्ज़ी की कोई गवर्नमेंट आनी थी, वो नहीं हो पाया। दूसरा फिर अब नया हुर्मस आ गया कि उस पर कंट्रोल हासिल कर सकें किसी तरीके से, उस पर नहीं कंट्रोल कर सके। और फिर जब ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में जो अमेरिका के अलाइज थे आसपास के ममालिक, उनको बहुत शदीद नुकसान हुआ, इक़्तिसादी नुकसान उनको बहुत ज़्यादा हुआ। इसराइल का एक मिथ थी वो टूट गई, वो बैक पे चला गया और फिर जंग एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रोकी गई और फिर मुआहदे की टेबल पे आ गया। बड़ा एक तारीखी मुआहदा किया गया जिससे पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया गया, जिसको मुआहदा इस्लामाबाद के नाम से याद किया जाता है। लेकिन जब उसकी फीडबैक अमेरिका में आई और जो ट्रम्प की अपनी एक अजीब पॉलिसी है कि रात को कुछ कहते हैं सुबह कुछ कहते हैं, उनकी वजह से वो दोबारा वो ख़राब हुआ। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है डेडलॉक था। आज कतर ने हाथ उठा लिया कि भाई इस तरह हम नहीं कर सकते, आप एक दिन एक चीज़ पे साइन करते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता टर्की भी पीछे हुआ, पाकिस्तान भी थोड़े दिन के बाद अभी काफ़ी अर्से से खामोश था। फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है उन्होंने दरख्वास्त की है फील्ड मार्शल साहब से और पाकिस्तान का अपना भी बहुत बड़ा इससे जो है इक़्तिसादी ईरान के साथ जुड़ा हुआ है और इस खित्ते में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है। आपको पता है पाकिस्तान का सऊदी अरब और टर्की के साथ एक दिफाई मुआहदा भी हुआ है, उसकी वजह से भी बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं। तो उसके लिए फिर एक तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ गए हैं वफ़द के साथ और ये इन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस आखिरी वक्त में भी अमेरिका ने देखे कल एक फिर धमकी लगा दी। आज वो वहाँ मौजूद है, उन्होंने बोला हम इक़्तिसादी जो है हमला करेंगे और ऐसा इक़्तिसादी हमला होगा जैसे ये वो जैसे वो कहते हैं। जी मैं उसको सुना भी देता हूँ। बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना है स्कॉट बेसन, वो कह रहे हैं अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ अब तक की सबसे बड़ी मुआशी कार्रवाई का हमने आगाज़ कर दिया और आज से ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी डी डे का आगाज़ हो रहा है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया, अब हम फैसला कौन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं लेकिन दुनिया इतनी मासूम नहीं है अब ना जो इनकी ये बात पे वो करे। ईरान जिस पे 40 साल से पाबंदियां हैं उसके बावजूद जिस तरह सर्वाइव कर रहा है, वो रिटलेट किया और जिस तरह उन्होंने खुद उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, इस पाबंदियों की वजह से ईरान बहुत कुछ वो उगा रहा है, बहुत कुछ वो बना रहा है जो उससे पहले तस्वुर भी नहीं था। और उनके लोग जी रहे हैं जंग से पहले के, बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, स्कूल ये वो, दुनिया आ रही है जा रही है वहाँ पे।
और उन पे वो आदी हो गए थे उसके। अब क्या और क्या कर लेंगे आप उसको, बल्कि एक तरीके से तो ईरान के उसमें जो सदर के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि वो जंग हार चुके हैं, इसलिए अब वो इतनी ताकत नहीं रखते कि हम पे हमला कर सकें, अब वो ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे जब आर्मी चीफ वहाँ गए हैं वफ़ के साथ, तो शायद कोई रोशनी की किरण सुरंग के दूसरी तरफ नज़र आए और दोबारा मुज़ाकरात हों। और अब जो होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हर तरीके से आजमा लिया गया, अब जो होंगे वो मुझे लगता है वो पायदार होंगे। अच्छा, यानी अमेरिका ने, आप ये कह रहे हैं कि भाई जितनी ज़ोर आजमाई या जितने हथियारों से ज़ोर दबस्ती करने से जंग का जो शौक़ था वो पूरा कर लिया है, और अब वो इस बात पर आ गया है कि जी चूँकि बहुत इक़्तिसादी नुकसान हो चुका है अमेरिका को भी, उनके ख़िलाफ़ अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, तो इसलिए फिर पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल, और अब जब किरदार अदा करेंगे तो अब जो अमन होगा, अगर कोई किसी भी किस्म का कोई मुआहदा हुआ तो मेरे ख्याल में दोनों फरीक कोशिश करेंगे कि इसको अब दायमी करें ना, क्योंकि ईरान भी बहुत बुरे टाइम से गुजर गया, और अमेरिका में जो महंगाई दुनिया उनकी अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है, उनका पेट्रोल का रिजर्व तकरीबन जो पता नहीं कितने सालों के लिए थे वो ख़त्म होने जा रहे हैं, आधे निफ्स रह गए हैं, और भी बड़ी उधर प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में वो भी अब इससे जान छुड़ाएंगे, कोई विन विन गेम के बीच में सूरत हाल निकालने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और अगर ये कर गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, इस पूरे खित्ते को फ़ायदा है, पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की कोशिशें एक बार फिर हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों ममालिक को लाया जाए, और इस खित्ते में जो जंग जारी है इससे दीगर ममालिक को भी बचाया जाए, और पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन भी ज़ाहिर है, इसी खत्ते में ज़ाहिर है हम भी रहते हैं तो फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान पे भी। ईरान पे तो पाबंदियाँ जिस तरह बता रहे हैं नवाज़ साहब 40-45 साल से थी ही, और वो सर्वाइव करता रहा है जिस तरह भी किया उसने, लेकिन पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है इन तमाम चीज़ों से। लेकिन फिर एक किरण उम्मीद की पैदा हुई है, फील्ड मार्शल साहब गए हैं, और अब देखिए कोई अच्छी खबर किस वक्त तक वहाँ पर आती है, इंतज़ार करते हैं इस बात का।